डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम इस वीडियो में ड्राइंग की। हमने ड्राइंग के अंतर्गत मुग़ल शैली की शुरुआत की थी और विभिन्न बादशाहों के समय की जो चित्रकला है वो पढ़ी थी कि किस किस समय मुग़ल शैली में क्या क्या विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। अलग अलग बादशाहों के समय हमने बात की थी। हमने पिछली वीडियो में मुग़ल कला के पतन के बारे में, उसके अंत के बारे में बात की थी और इसके अलावा हमने महत्वपूर्ण चित्रों की शुरुआत की थी। आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने महत्वपूर्ण चित्र के अंदर सलीम का जो जन्म है उसकी हमने बात की थी। हमने उसको विस्तार से और आराम से पढ़ा था और मेरे हिसाब से आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। लेकिन मुग़ल शैली में और भी खूब सारे चित्र बने हैं। अगर उसकी बात करें तो अगला जो चित्र आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है कबीर और रैदास। कौन सा? कबीर और रैदास। उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कबीर और रैदास नामक चित्र कब व किसने बनाया है, कौन कौन सी विशेषता इस चित्रकला में दिखाई देती हैं उसकी पता होना चाहिए। तो आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो नाम होगा कबीर और रैदास। चित्र का नाम क्या है? कबीर और रैदास। ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में इस चित्र के बारे में समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या विशेषता है। इस चित्र को देखते तो इसमें क्या क्या नज़र आता है वो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चित्र बनाया किसने है। ठीक है, तो ये जो चित्र हैं वो बनाने वाले कलाकार कौन थे, चित्रकार कौन थे, तो उसका नाम जरूर याद करना है क्योंकि एग्ज़ाम में 1.25 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। क्योंकि काफ़ी बार आया हुआ है और आ ही जाता है कि ये चित्र किसने बनाया। ये सब चित्रों को आपको याद करना है। आप जब भी जितने किताब में चित्र पढ़ो उनके कलाकार, चित्रकार को नाम जरूर याद करना है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। खैर, अगर हम बात कर रहे हैं मुग़ल शैली की और कबीर और रैदास की बात करें तो ये जो चित्र हैं वो बनाने वाले जो चित्रकार हैं उनका नाम है उस्ताद फ़कीर उल्ला। क्या नाम बताया मैंने? उस्ताद फ़कीर उल्ला। ठीक है, तो उस्ताद फ़कीर उल्ला ने ये चित्र बनाया कबीर और रैदास का। इसका तो ज़रूर ध्यान रखें कि कब बनाया, 1640 के अंदर बनाया। ये बात आप याद करेंगे। ठीक है, तो ये चित्र किसने बनाया? उस्ताद फ़कीर उल्ला ने। कब बनाया? 1640 के अंदर। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो 1640 के अंदर कौन बादशाह था, मैं अगर बात करूँ कि किसके समय बनाया, ये किस बादशाह के समय चित्र बना था, किसके काल में बना, ठीक है, उसकी बात करें तो पहली बात है कि अगर हम बात को समझे कि कौन सा बादशाह है जो विशेषकर साधु संतों के संपर्क में ज़्यादा आता है, उनसे जुड़ाव महसूस करता है और उनसे जुड़े हुए चित्र बनाता है, तो हमने शाहजहाँ के समय पढ़ा था। हमने शाहजहाँकालीन कला के अंतर्गत पढ़ा था कि वो साधु संतों से जुड़े हुए भी चित्र बनाता है, अलग अलग धर्मों की बात करता है। और अगर हम 1660 की बात करें तो शाहजहाँ का काल आता है और ये जो चित्र है वो शाहजहाँ के समय बना था। तो किसके कालीन चित्र बना हुआ है? शाहजहाँ के काल में। ठीक है, तो ये याद करना है कि शाहजहाँ कालीन चित्र हैं जिसका नाम है कबीर और रैदास। कब बनाया? 1640 में उस्ताद फ़कीर उल्ला ने। अब हमें ये चित्र देखना है और इसमें देखना है कि इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, इसमें कैसे कलर भरे हैं, किस प्रकार का इसमें माहौल है, क्या उसमें कौन क्या कर रहे हैं, वो हमको बात याद रखनी है, समझना है और उसको याद रखनी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आराम से आपको समझ में आ जाएगा। एक एक बात ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आ जाएगा। पहली बात है कि इसमें जो परिवेश है, इसमें जो दृश्य है वो किसका दृश्य है, तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें ग्रामीण दृश्य बताया हुआ है। जब इस चित्र को देखते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो आप देखेंगे इसमें ग्रामीण एक गांव जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार एक गांव का क्या दृश्य होता है कि उसमें झोंपड़ी हो, उसमें आसपास में दूर पहाड़ हरियाली सी दिखाई दे,
एक गाँव का जो माहौल सा हमको नज़र आता है वैसा इसमें चित्र में है। इसके अलावा अगर हम इसे कलर की बात करें, इसमें आखिर क्या कलर भरा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस चित्र के अंदर हमको जो कलर हैं वो धूसर कलर नज़र आते हैं। कौन सा कलर? धूसर कलर। अगर हम कलर की बात कर रहे हैं तो इसमें धूसर कलर पर है। रंग कैसे हैं? धूसर। धूसर का मतलब ये होता है कि हल्का भूरा जो कलर होता है, जो धुंधला सा जो कलर होता है, उसको धूसर कलर कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? जो धुंधला सा हल्का जो भूरा कलर होता है, अगर मैं बात करूँ जैसे गाय चलती है और गाय जाने के बाद में पीछे जो रेत उड़ती है उसमें हल्का हल्का धुंधला सा कलर हो जाता है, वैसा उसमें कलर भरा हुआ है, जिसको धूसर कलर कहते हैं। बात समझ आ गई? जब इस चित्र को देखते हैं तो इसमें एक झोंपड़ी बनी हुई है। चित्र में क्या बनी हुई है? एक झोंपड़ी। और उस झोंपड़ी के बाहर आपको कबीर और रैदास बैठे हुए नजर आएंगे। और जब इस झोंपड़ी के बाहर हम देखते हैं तो हमको कबीर बैठे हुए नजर आएंगे और साथ में कौन बैठे हैं? रैदास बैठे हैं इस झोंपड़ी के बाहर। मतलब एक ऐसी झोंपड़ी बनी हुई है और उस झोंपड़ी के बाहर हमें नज़र आता है कि कबीर और रैदास बैठे हुए हैं बाहर। अगर हम उनको देखें तो जो कबीर हैं वो कपड़ा बुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कपड़ा बुन रहे हैं। कपड़ा बुनने का मतलब समझते हो ना? कभी आपने ज्योग्राफी के अंदर और किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि कपड़ा बुनने का मतलब क्या होता है। कपड़ा बुनने का मतलब होगा कि धागे से कपड़ा बना रहे हैं। धागे से क्या कर रहे हैं? कपड़ा बुन रहे हैं, धागा प्रयोग करके उसका कपड़ा निर्माण कर रहे हैं, कबीर कर रहे हैं। और इसके कबीर जी के पास में एक रैदास बैठे हैं। कौन बैठे हैं? रैदास। रैदास एक चटाई पर बैठे हैं। चटाई जानते हो ना? घर पर होगी आपकी चटाई। ये ऐसी सी होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार की, इसमें पतले पतले मान लो पतले पतले धागे या और विशेषकर लकड़ी, जो लकड़ी की पतली डंडियाँ होती है उनसे मिला करके धागों का प्रयोग करके एक चटाई बनाई जाती है। ठीक है। तो एक चटाई के ऊपर बैठे हैं कौन? रैदास। और कबीर भी झोंपड़ी के बाहर बैठे हैं जो कपड़ा बुन रहे हैं। ठीक है। तो ये तो इनकी कंडीशन है कि क्या कर रहे हैं, ये समझ में आ गया। तो पहली बात है कि ग्रामीण दृश्य हैं, दूसरे कलर हैं। कबीर और रैदास झोंपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं। कबीर कपड़ा बुन रहे हैं, रैदास चटाई पर आराम से बैठे हुए हैं। जब इन दोनों को देखते हैं, कबीर और रैदास को देखते हैं, तो ये दोनों ऐसे लगता है कि अपने प्रभु और ईश्वर में ध्यान मग्न है। दोनों का अपने अपने काम में या अपने भगवान में, ईश्वर में क्या है? ध्यान है। इन दोनों के चेहरे पर देखते हैं तो ये ध्यान मस्त हमको नजर आते हैं, ध्यान मग्न लगते हैं। इस प्रकार की चित्रकला इसमें दिखाई गई है। ठीक है। और दोनों गरीब और एक कृषक आए, एक किसान जैसे नज़र आएंगे। दोनों गरीब हैं और जो किसान एक काम करता है वैसी नज़र आती है। किसान की कंडीशन इसमें बताई हुई है। और पूरी चित्रकला में जो दूसरे कलर के साथ में जो कलर भरा है वो मटमैला कलर भरा हुआ। कैसा कलर? मटमैला। अगर मैं मटमैला कलर की बात करूं तो आपको पता होगा कि जैसे गांव में जो मड्डा होता है, जिसको आप जानते होंगे, मिट्टी जो होती है वो जब इसमें पानी हो जाता है तो कैसे इसमें हल्का हल्का ऐसे चाय जैसे कलर हो जाता है, मतलब ऐसे मैला जैसा कलर, भूरे कलर का। तो इसमें जो मटमैला भूरा कलर हमें इसमें दिखाई देता है कि भूरा जो हल्का हो गया था, गंदा सा भूरा कलर इसमें भरा हुआ है। ठीक है। तो ये तो इसकी कलर की बात की गई है। इसके अलावा जब इस चित्र को देखते हैं तो इसकी बॉर्डर है। बॉर्डर का मतलब समझते हो ना आप? जैसे चित्र बना हुआ है, भाई यहाँ झोंपड़ी बनाई हुई है, यहाँ पर रैदास वगैरह बैठे हुए हैं, तो इसकी ऐसे बॉर्डर बनाई हुई है ऐसे। ठीक है। और जो बॉर्डर बनाई है वो आपको ध्यान रखना है कि नीले कलर की बनी हुई है, ब्लू कलर की बॉर्डर। कैसी है? नीले कलर की, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जब हम साजा की बात कर रहे हैं तो साजा के जो भी उस समय चित्र बने उसमें सबसे बढ़िया चित्र ये भी नज़र आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। खैर हम अब चित्र देख लेते हैं। आपको चित्र देखने से भी पता लगेगा कि आखिर कैसे चित्र बना है। हाँ, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से वाले देखो कि किस प्रकार का चित्र है।
इसमें दो जने दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं उनकी बात करूँ तो ये जो हैं इनके हाथ में देखो इस प्रकार से धागे से कपड़ा बना रहे हैं, तो ये कबीर हैं। और ये चटाई पर कौन बैठे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि चटाई पर रैदास बैठे हैं। ठीक है, दोनों किसान की कंडीशन में दीनदयाल गरीब व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं झोंपड़ी के बाहर में, और एक गांव जैसा दृश्य है कि झोंपड़ी बनी हुई है, बस ये सूर्य सा यहाँ है। और पूरे चित्र में कलर कैसे है देखो, बिल्कुल हल्का हल्का मटमैला जो भूरा कलर है वो भूरा कलर इसमें भरा हुआ है, मटमैला जैसा कलर इसमें है। और एक चित्र किसने बनाया, तो फ़कीर उल्लाह ने बनाया, ध्यान रखना है। और कब बनाया तो ये भी याद करेंगे, 1640 के अंदर। किसके समय बनाया, रैदास के समय बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अभी बॉर्डर आपको दिखाई नहीं दे रही है, अगर आप चित्र को पूरा देखेंगे तो इसकी जो बॉर्डर हमको यहाँ नज़र नहीं आ रही है वह, लेकिन वैसे इसकी जो पूरी बनावट देखते हैं तो इसकी बॉर्डर भी कैसे कलर की है, ब्लू कलर की है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो धूसर कलर हो गए, ठीक है, ग्रामीण परिवेश हो गया इसके अंदर, कलरों का जो मटमैला कलर इसमें दिखाई देता है, इस प्रकार की ये कंडीशन है। तो एग्जाम में दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि चित्र किसने बनाया, या बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो कबीर और रैदास नामक चित्र का वर्णन करो, इस प्रकार का बड़ा क्वेश्चन बनता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने साझा के समय जो सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं उसकी बात कर ली। हम आगे बढ़ते हैं और भी चित्र बने हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। अब पढ़ेंगे, एक चित्र का नाम है, आपको याद रखना है, दारा सिकों की बारात। चित्र का नाम है दारा सिकों की बारात। आराम से सुनेंगे, समझेंगे, याद हो जाएगा। चित्र का नाम है दारा सिकों की बारात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब पहली बात तो यही है कि भाई किसने बनाया, चित्रकार कौन है, तो याद तो रखना ही पड़ेगा कि चित्र किसने बनाया। तो याद रखना है कि चित्र बनाने वाले जो व्यक्ति हैं या चित्रकार हैं उनका नाम आप याद करें। उनका नाम था हाजी मदानी। ठीक है, हाजी मदानी। अगर आपको कुछ याद है, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप सभी जानते हैं कि दारा सिकों किसका बेटा था। तो आप सभी जानते हैं कि दारा सिकों शाहजहाँ का बेटा था, और शाहजहाँ के समय इस प्रकार का चित्र बना हुआ है, और ये मुगल कालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ चित्र है, इसकी बात कर सकते हैं। वैसे हम ये कह नहीं सकते हैं कि शाहजहाँ के समय है, कहीं बना होगा, लेकिन हमको इतना पता है कि मुगल के समय बना हुआ, तो ये मुगल कालीन चित्रकला का है। क्योंकि जब चित्र हमको मिला तो प्रमाण तो है नहीं कि इस समय बना हुआ था, कोई लिखा हुआ तो है नहीं ऊपर तारीख कि इस समय बना हुआ था, लेकिन बाकी को तो हमको पता लग गया कि इस समय बना हुआ, लेकिन इसका कोई पता नहीं, इसलिए इसको बताते हैं कि ये मुगल कालीन है। लेकिन अंदाज है कि भी शाहजहाँ के समय बना होगा, कि शाहजहाँ इसमें दिखाया गया है, शाहजहाँ खुद इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, तो चित्रकार का नाम जरूर याद करें, हाजी मदानी। दारा सिकों की बारात नामक चित्रकार के चित्रकार हैं, मुगल कालीन चित्र हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमें इसकी विशेषता पढ़नी है कि क्या क्या इसमें दिखाया गया है, उसकी बात जरूर करनी है। अगर इसमें हम बात करें कि क्या क्या दिखाया है, तो आप एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को याद करेंगे कि इस चित्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक चीज़ है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। हमें यहाँ एक तो वस्त्र आभूषण के बारे में पता लगता है। वस्त्र आभूषण का मतलब क्या होता है, वस्त्र प्लस आभूषण। और वस्त्र आभूषण का मतलब हुआ कि जब हम इस चित्र को देखते हैं तो हमें मुगल के समय के कपड़ों के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज हो जाता है, पता लगता है। हमें मुगल के समय जो आभूषण जो लोग पहनते थे उनके बारे में अंदाज़ा होता है। मतलब ये हुआ कि जब इस चित्र को देखते हैं तो हमें कपड़े आभूषण से संबंधित जानकारी होती है।
वो हमें नज़र आते हैं इसमें खूब सारे। हमें इस चित्र में घोड़े भी नज़र आते हैं, हम घोड़ों की भी बात करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। और इसके अलावा हमें इसमें एक शाही परिवार के रूप में हमें यहाँ नज़र आते हैं, किस प्रकार शाही परिवार यहाँ है, उनका रहन सहन, किस प्रकार शाही परिवार की जो शादी होती है उसमें किस प्रकार बारात का जो माहौल है वो इसमें बना हुआ है। दारा सिकों की बारात है भाई, दारा सिकों की शादी है तो बारात तो जाएगी, तो बारात का दृश्य है। किताब है तो आप किताब से भी देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा भी किस प्रकार का दृश्य है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि इसमें है क्या क्या, ठीक है। तो इसमें घोड़े हैं, शाही परिवार को दर्शाया है, कपड़े और आभूषणों से जुड़ी हुई बातें हमें नज़र आती हैं। इस चित्र को देखने से हमको पता लगता है कि इस चित्र के अंदर दूल्हे के कपड़े में, दूल्हे के परिधान या कपड़े में, परिधान बोलो या कपड़ा एक ही है, ड्रेस बोलूँ मैं, ठीक है। तो दूल्हे के परिधान या कपड़ों में आपको दारा सिकों नजर आएगा जो घोड़ी पर सवार हैं, ठीक है। तो दूल्हे के कपड़े में, दूल्हे के ड्रेस में घोड़ी पर जो सवार हैं उस सवार वाले व्यक्ति का क्या नाम है? दारा सिको। क्यों? क्योंकि शादी किसकी हो रही है? दारा सिको को। फिर घोड़ी पर कौन बैठेगा? दारा सिको बैठेगा। बारात किसकी है? दारा सिको की। तो दूल्हे के कपड़े भी कौन पहनेगा? दारा सिको पहनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि चित्र का नाम है दारा सिको की बारात। तो घोड़ी पर कौन है? दारा सिको। हाँ, दूल्हे के कपड़े कौन पहने हैं? दारा सिको पहने हुए हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको। इसके अलावा हम इसके बारे में अगर और देखें तो जब इस दारा सिको की जो घोड़ी है उसके पीछे आपको ध्यान रखना है कि घोड़े पर शाहजहाँ सवार हैं। आगे घोड़ी किसकी है? दारा सिको की है। दूल्हे के कपड़े पहने हुए हैं। पीछे जो घोड़ा है उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? शाहजहाँ बैठा हुआ खुद। अब बेटे की शादी में जा रहा है भाई, ये बात आपको समझनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये बात आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा जब इस पूरे दृश्य को देखते हैं, बारात के दृश्य को, तो इसमें हमें और क्या क्या नज़र आता है? एक बारात में हम देखते हैं तो क्या क्या नज़र आते हैं? तो घोड़ी हैं, घोड़े हैं तो है ही है। अगर हम और देखें तो हमें इसमें एक हाथियों का झुंड भी दिखाई देता है, ठीक है। और हाथियों के झुंड पर हम देखें तो वहाँ राज परिवार की जो स्त्रियाँ हैं, महिलाएँ, वो समूह बनाकर बैठी हैं हाथियों पर। और अगर हम और बात करें तो जो ढोल बजाने वाले हैं, जो वादक दल हैं, मतलब बजाने वाले जो हैं वो बहुत ही ढंग से बनाए हुए हैं। तो चित्र में हमको क्या नज़र आता है कि हाथी पर बैठे हैं जो शाही परिवार हैं, स्त्रियां हैं, और इसके अलावा जो वादक दल हैं बजाने वाले, उनका झुंड हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा चित्र को देखते हैं तो बारात के स्वागत में आपको ध्यान रखना है कि स्त्री और पुरुष सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। बारात के स्वागत में स्त्री पुरुष हाथ जोड़कर क्या हैं? खड़े हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद करेंगे कि बारात के स्वागत में स्त्री पुरुष क्या हैं? हाथ जोड़कर खड़े हैं स्वागत के लिए, ठीक है। तो पूरी बात हमको समझ में आती है। और इस चित्र को हम पीछे से देखते हैं, पीछे इसके दृश्य दिखाए हुआ है जहाँ पर फटाके फूट रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि पार्श्व में, मतलब पीछे वाले भाग के अंदर आतिशबाजी क्या हो रही है? आतिशबाजी हो रही है, ठीक है। मतलब फटाके फूट रहे हैं। चित्रकार ने यहाँ पर सजावट खूब सारी बढ़िया की है। एक मन में कल्पना जैसी चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। और इस चित्र में जो भी मानव आकृतियाँ हैं, जो भी इन्होंने मानव बनाए हैं, और सभी के जो चेहरे हैं वो सभी एक सच में चेहरे हैं, ठीक है। तो मानव कृतियाँ कैसी हैं? एक सच में चेहरे वाली हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार के चित्र हैं तो आपको चीज़ें याद रखनी हैं। खैर, आपको चित्र भी दिखा देते हैं, चित्र में क्या क्या दिखाया गया है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये हैं जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, चित्र का नाम है दारा सिकों की बारात। अब देखो, ये जो घोड़ी हैं ये दारा सिको हैं। कौन है? दारा सिको, जो दूल्हे के ड्रेस में हैं। और यहाँ पर कौन है? ये शाहजहाँ हैं। ये सब हाथ जोड़कर खड़े हैं। पीछे देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ना, फटाके से फूट रहे हैं पीछे, देखो ये, ठीक है। यहाँ पर हाथी हैं जहाँ पर
शाही परिवार सा हैं, घोड़े पर सभी, और सबके चेहरे एक सच में हैं, एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, सबकी एक एक आंख दिखाई दे रही है, एक आधा भाग जो चेहरे का होता है वो दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ सजावट भी दिखाई दे रही है, घोड़े पर सवार हैं, किस प्रकार के कपड़े पहने हुए। इसमें आभूषण और मुगल ड्रेस के बारे में हमको नज़र आ रहा है, किस प्रकार की मुगलिया ड्रेस थी उस समय। हमने बात की थी लंबा जामा पाजामा, इस प्रकार की वो इस चित्र में दिखाई देती हैं चीज़ें। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं आराम से। तो इसको बनाने वाले कौन थे, तो अब ध्यान रखना है कि हाजी मदानी ने बनाया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ, विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और ये जो चित्र आपको बताया है, इसको अपनी किताब से ज़रूर देखें, एक बार किताब से भी पढ़ना है आपको, ताकि आपको और भी स्पष्ट हो जाए और आपके दिमाग में पूरी चित्रकला की जितनी भी विशेषता हैं वो समझ में आ जाए और याद रह सकें। खैर, हम बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।